चक्कर में आएगी, रुकावट आएगी, 100% आएगी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताइए। मैं 4 बहनें थी, थोड़ा ध्यान से सुनना। आप जितनी शांति बना के रखोगे उतना ही समय, थोड़ी देर देखो, एक मिनट। ए भाई, ओ भाई सा केड़ो खावो जो 100 की बात है, अटे मत नोक जाओ। किसकी बच्ची है? कोई आवेला सो तो घेर में ही जाएला। देखो ये सुबह से घूम रही है और आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो। कोई तो मालिक बनो रे राम जी। नहीं बने कोई, माता जी तो है ही कोई। कोयटा आज हैंग फ्री में घना है बड़ा। बच्चे हैं, बच्चे भगवान का 4 बहनें थी। देवियों इधर से आवाज आ रही बेटा। थोर तो काले इतनी घनी शांति थी, आज हूं डापा चौकी करो कि चेंज हो। हाँ ग्रुप काले दूजो तो ना, हाँ फर्क हो पड़ गो। कोई को नहीं, कोई को नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो। 4 बहनें, ध्यान से सुनना। एक बहन का नाम था भूख, दूसरी का नाम था प्यास, तीसरी का नाम था नींद और चौथी बहन का नाम था आशा। एक दिन चारों के बीच में जोरदार झगड़ा हो गया। भूख बोलती है मेरे बिना दुनिया चलती भी नहीं है, प्यास बोलती है कि मेरे बिना भी दुनिया नहीं चलती, नींद बोलती मेरे बिना भी नहीं चलती, आशा बोलती मेरे बिना भी नहीं चलती। चारों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। चारों भगवान के पास में गई। जो नगरी का राजा था उनके लिए तो वही भगवान। नगरी के राजा को जाके बोला कि क्या हुआ कि हम चारों के बीच में राजा जी झगड़ा है, ये झगड़ा आप खत्म कीजिए। तो सबसे पहले भूख को बोला कि बोल तेरी क्या प्रॉब्लम है? कि राजन मेरे बिना दुनिया नहीं चलती, मेरे कारण दुनिया नए नए पकवान बनाती है, नई नई चीजें खरीदती है, फ्रूट खरीदती है, खाने की चीजें खरीदती है। तो राजन ने पूरी नगरी में ऑर्डर दे दिया कि सारी रसोइयां बंद कर दी जाए, सारी खरीदी बंद कर दी जाए। देखते हैं ये कितनी की मजबूत रहती है। अब भूख ठंड ठाएगा, आखिर में भूख तो। और एक ध्यान रख जो, ये तो आपरे दिमाग री गलत फहमी है कि मने भावे को नहीं, वो आपरे दिमाग रो एक बोझ है। एक काम कर जो कि आको दिन भूखा मार जो, रात देख जो ठंडो टुकड़ कटी पड़ियो रही तो बेटो एकलो बैठो बैठो खाई पानी पी हाथे, कोई चीज नहीं मांगे। वटे नाटक नहीं करे कि चटनी फीकी गणी नहीं, में तरी कोने ने लसण कोने ने प्याज कोनी, कोई नाटक नहीं आवे जो कोई पावे। शास्त्र में लिखियोड़ो भूख ने कभी भोजन नहीं मांगा, पकवान नहीं मांगा। भूख लगती है तो उस वक्त में जो चीज सामने आती है वही आवे जो कोई। समझ लीजिए एक उज्जड़ स्थान पे ट्रेन खड़ी है और खाने के लिए कुछ नहीं आसपास में, 10-20 किलोमीटर में, तो धरकने वे जो को एडजस्ट करो कि इंतजार करो और आपको अलाउंस हो जाएगी 4 दिन ट्रेन अटू नहीं निकलेला। कैसी हालत हो जाएगी? बटे कोई नाटक करो ला कि मन तो नहीं भावे, अब नहीं भावे तो बजा पूंगी, हम खा लेंगे। ओके मैं तो खाऊं आगो, तू नहीं भावे तो। साहब एक बिस्किट होता वो भी फेंकता नहीं है कि वही मारे काम आई। कोरोना रमान ठानी पड़ी, लावना 10 पैकेट, तू तो 20 दे दे आगा, अरे 30 दे दे। रोज अटी है तो 30 रोज ले जाओ तो मीनारा कम 900 बिस्किट का पैकेट तो जाता, पर नहीं रोज बेटो एक ले जाओ तो। अब 24 घंटे बीत गए, 36 घंटे बीत गए, आखिर में भूख सहन हुई नहीं, जेड़ो ही मिलियो जेड़ो ही खावनो स्टार्ट करियो। राजन ने बोला ठीक है। इतने में प्यास गई कि वो तो खा रही है राजन,
कि चलो वो तो हार गई, अब तो कि मेरे बिना दुनिया टिकती नहीं है, सबको बोल दिया कि पानी की सप्लाई बंद कर दो। कितनी देर रही, आखिर में कहीं पानी नहीं मिला, प्यास इतनी जोरदार लगी कि एकदम गंदा नाला बह रहा था, एकदम गंदा, जहां से पी नहीं सकते आप पानी। वहां पे जाके उस पानी को लिया, थोड़ी देर उसको रखा तो गंदगी सारी नीचे चली गई, ऊपर ऊपर जो पानी बची हुई ने पीर आपरी प्यास बुझाई। इतने में नींद आ गई, इतने में नींद आ गई। वो बोले मेरे बिना भी नहीं चलता। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसी नींद की बारी आई तो सबको बोलिया किसी को ना सोने दिया, हैंग पैरों लगाओ। अब कितनी देर रहे होते हैं? ट्रेन में मजो गुणावे नींद रो तो माडानी पड़े मत बम भले के यूं का कर। अरे पढ़ दो एक भाई मां ट्रेन की बात याद है कि सत्य घटना बोल रहा हूं। ट्रेन में ऊपर कुर्सी लागोड़ी रहे, इन पाड़े वो सामान रखनो आवे। जो एक भाई ने किया कि भाई यूं मती बैठ, माथे पग यूं कर, यूं मती बैठ। तो वो क्या बोला, गुरुजी ये अपन का स्टाइल है। मां भाई बैठा को, अब नींद किने छोड़े हो लाड साहब ने सूली माते नींद आजा, फांसी माते दूसरी बात छोड़ो। और जैसे ही वो बैठा, रात कटे 2-2:30 बजिया रेला, आप तो सब हुई गा। वो भाई बटी बैठो, ये कोई धासा ने कोई जगह नहीं मिली, धा बटे नीचे आइन हुई गया। धा ने ठाको ने बम पड़ने वालों महाराज वो पग छटक गो, हमो कट पग दियोड़ो यूं स्टैंड माथे, वो पग छटक्यो जो भाई साहब पूरो वजन माता जी अट पग माथे पड़ गो, डोकरी पग भोंग दियो। फिर उसको बोला स्टाइल काम आई ने, डोकरी टांग भांग दी तो इन्हें वास्ते कोई कहवे सुनो थोड़ा। नींद माते कितनी देर हाली, आखिर में नींद आवन डोगी तो नींद भी हार गई। आखिर में आशा, सबको बोला कि सब कोई काम ना करे। आशा ने बोला काम मेरी वजह से सारे काम होते हैं, ये होते हैं। तो सब जगह ना जाने पाबंदी लगा दी, कोई काम पे नहीं जाएगा, सब बंद कर दो। आखिर में घूमती 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 गई और एक जो कुमार था रात्रि के समय अकेला मिट्टी खोद रहा था, और वो आशा वहां जाके उसके कर्म में विराजमान हो गई और उसको करोड़पति बना दिया। इसका मीनिंग क्या है? अपने मारवाड़ी में कहावत है, आशा अमर धन। मतलब आप अपनी आशाएं का त्याग मत करो, आज नहीं तो कल आपरे घर में अच्छो रेवेला, आज नहीं तो कल होवेला। आप हिम्मत हार जाओ कि अबे तो रेवेज कोने, तो वो कदी होवन वाला नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों से वंदना है, कोई नौकरी पाने की आशा में तो लगे रहो, तुम कोई बिजनेस के है तो लगे रहो। कदी तो अच्छो दिन आई, कदी तो आवेला, पण अपनी आदत कहीं है आज वायो न काले बाडनो। समझ में आई नहीं? अपने उतावल चीज है, हाई स्पीड, वो इंजेक्शन वाली लॉक की चीज है। अबे इंजेक्शन ठोके सुबह हाथ फूट रही, बा खावनी अपन तो समझ में आई नहीं। ओरिजिनल बटे बटे पाके ओरिजिनली उसकी कुदरत से जो पकती है वो फल लगता, वो नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए जो फास्ट, वो नहीं चाहिए। एक ध्यान रखो, केड़ो वधे वेगो गणो तो जावी वेगो गणो, बड़लो धीमे धीमे वधे तो रेवी हजारों साल तक। ध्यान रखो, के ठानी पड़ियो बड़लारो बीज देखियो, बड़लो किने के बेटा ठंडा पड़े, बड़लो किने के ठाको नहीं देखियो, वो रहा देखो वो सामने, अरे वट वृक्ष जो बहुत बड़ा पौधा होता है, उसका बीज देखा कभी आपने? नहीं देखा। राई से भी छोटा होता है, इतना बड़ा विशाल वृक्ष, उसका बीज छोटा। इसलिए उनसे, उस बीज से सीखो। वो बीज जब उड़ता है, आंधी आती है, तूफान आती है, तो आंधी वहां से ले जाकर वहां ले जाकर पटक देती है, वो हिम्मत नहीं हारता। और एक दिन कोई भाटारो ओट मिल जावे, कोई पत्थर पड़ा था उसकी ओट मिल गई,
और वो वहां रुक गया कि अब चिंता मत कर बेटा, मैं अब यहां से हटने वाला नहीं हूं। और थोड़ा दिन बाद में बारिश आ गई, वहां वट वृक्ष लग गया और विशाल रूप धारण कर दिया। और अब बोला उस तूफान को, आजा, अब तेरी ताकत पूरी लगा दे, मैं इसी जगह अटक के रहूंगा। अब परेशानियों से घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, अपने आप को कमजोर मत करो। अगर कमजोर करोगे तो आप तो मैदान में उतरने से पहले आपकी हार निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। हारो मत आप। चलो, गुरुदेव पधारे हैं। अब गुरुदेव आए, शिष्य हाथ जोड़ रहा है और गुरु महाराज ने पूछो, गुरुदेव भोजन प्रसाद में मतलब कई चाल ही आप रहे। तो गुरु महाराज कहो कि बेटा नाराज मत रहीजे, मैं क्यों जो को चीज लावे तो मैं थारे अटे भोजन करूं, नहीं तो आज करूं न कोई काल करूं। तो गुरु महाराज कैसो भोजन मंगावे, वो चेलो लावे कि नहीं लावे, हाचा और गंदा चेलारी अटे ठा पड़िया करे। कोई गुरु महाराज काम बढ़ावे और चेलो आना कानी कर लेवे, तो उस गुरु को चाहिए कि उस चेले से हमेशा के लिए कांटेक्ट खत्म कर दे, क्योंकि उन तलों में तेल नहीं है। फालतू टाइम बर्बाद मत करो उसके लिए, क्योंकि वो गुरु को बोझ मान रहा है। अरे शिष्य तो वो होता है जो गुरु उनके घर पे ना जाए, उनकी प्रार्थना स्वीकार ना करे तो आंखों में आंसू आ जाए, नूर नीचा पड़ जावे, सोच लेनो भाई ओ कोई सच में इन पार उतरने रो गेलो चाहिए, नहीं तो क्या महाराज आओ कोई के आऊं भाजन क्या टेम मिले तो पाछो फोन कर दीजिए, भाजन बजाओ घंटी। इनो मतलब महाराज कोई लेन देना, वो तो भेड़ो भेड़ो काम बनावनो, खाली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है नहीं। तो चेलो गुरु महाराज ने पूछे, गुरुदेव पधारिया, तो शिष्य प्रार्थना करा मैं क्या लेके आऊं, तो गुरु जी क्या प्रसाद मंगा रहे हैं वो देखना आप, बड़ा अच्छा लगेगा आपको और उसका आंसर भी मिलेगा आपको। हो राम। एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई, वो पहले कह देता हूं, नहीं तो फिर भूलेंगे, कोई मतलब नहीं। जो सामने है उसका उपयोग कर लिया जाए। कई लोगों को एक परेशानी आ रही है, आप कहीं पे जाते हो, दवा लेते हो, सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी ये सब कुदरत के होता है हाथ में, पर किसी को बच्चे नहीं हो रहे। कल भी मैं कहता कहता थोड़ा भूल गया था, भाई आवाज आ रही है। तो जिस किसी भी देवी को ये प्रॉब्लम है, विश्वास हो तो कर लेना, विश्वास नहीं है तो मत करना। अपना समय कृपया बर्बाद ना करे। जो ये नारियल आता, नारियल श्रीफल, लीलो नारियल आवे ने जट्टा वालों, उस नारियल को आप तोड़ना, उस नारियल के एक अग्रभाग में छोटा सा बीज निकलता है और आपको शायद उस बीज की कीमत पता नहीं है, इसलिए उस बीज को फेंक देते हो। जो भी देवी को ये प्रॉब्लम्स है बच्चे की, उस देवी को डेली एक बीज पानी के साथ में 10-15 रुपये तो लगेगा भैया डेली का, टैबलेट भी तो खाते हो 100-100 रुपये की, तो मैं तो थोड़ा बजट भी तो कम बता रहा हूं। एक बीज और नारियल भी हो जाएगा, आप वो नारियल पाचो वच्चे जो चटनी बनाए, जो इडली बनाने खाई चीजों, तो एक बीज डेली उसको पानी के साथ में देना स्टार्ट कर ले। आपको साइड में दवा कुछ नहीं लेनी है, खाली उसको रेगुलर रखे। आप कल्पना नहीं करोगे, आपको कल्पना भी नहीं होगी कि मेरे घर में कैसे खुशखबरी आ गई। परंतु विश्वास होवे तो करजो, नहीं तो मत करजो। मैं पहले ही आपने क्यों, नहीं तो रोज घर में किच किच रह जाला बेटो, रोज नारियल खावे, तो एड़ो काम मत करजो। दूसरे नंबर, नहीं खाओ ना भाई, बहुत अच्छी चीज है, नारियल खाने पर कोई बीमार थोड़ी होता है क्या। आखो दिन मुंडो तो भरियो रहा के गुटकाऊं, है ना, इससे बढ़िया तो नारियल खाओ। चलो हम आगे की तरफ चल रहे, और गुरु महाराज को आदेश जो चेला ने दिया है, वो आदेश अगर शिष्य नहीं मान रहा है तो वो शिष्य कमजोर है। एक चेलो गुरु जी करने जावे,
गुरुजी ने कहे गुरुजी मैं दुनिया रो पूरो ज्ञान प्राप्त कर लियो। मैं मतलब दुनिया का 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 18 श्री भागवत कथा सब मुंडे याद है और मैं सब स्तुतियां जानो। गुरु महाराज तो तर्क थे, ज्ञानी थे। उन्होंने बोला बेटा सब आई गो कि हाँ एक काम कर, ये दीपक लेके जा और एक अनजान जगह पे चला जा, इसको जला देना। इन्हें नीचे यदि अंधारो खत्म हो जावे उन दिन पाछो आ जीजे। इसके नीचे जो अंधेरा है वो जब खत्म हो जाए तो तू सोच लेना तू पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर चुका है। और चेलो गयो कि अब बाहर अंधारो खत्म करो। और चेला गया, कुछ अंधेरे में उसको जला दिया गया था, पर अंधेरा तो नीचे से खत्म ही नहीं हो रहा है। 12 वर्ष बीत गए, 24 वर्ष बीत गए, अंधारो खत्म ही नहीं होवे। वो चेलो के और गुरुजी तो पछाई दियो मने, जोरदार करी मारा मैं कांटा कहीं टोटको करन मिलियो, इनो उजाड़ो तो अंधारा तो खत्म ही नहीं होवे। एक दिन कोई बकरियां आला बा जो लड़ियां बकरियां चरावे, वे बासा देखे महाराज करे कहीं अटे कोई कुटिया नहीं, कोई बात नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, ये रोज अटे दूड़ दूड़ क्या फिरे। जान के बाप जी थाने प्रॉब्लम कहीं है, अटे कोई धन गालियोड़ो है कि कोई खजानो लाद गो के बाप जी धन नहीं गालियोड़ो, मारा गुरुजी पछाई दियो मने के कहीं करियो कि ओ दीवू लगा दियो, इन्हें नीचे जो अंधारो है वो खत्म नहीं हो रियो है। बासा की ओर टेंशन मत करो, कल अंधेरा खत्म हो जाएगा, कल आपके दीपक के नीचे उजाला हो जाएगा। वो बोले मैं वर्षों बीत गए अभी तक कुछ नहीं कर पाया और मैं बड़ा योगी आदमी कुछ नहीं कर पाया, तो ए लड़ियां बकरियां चराने वाला कहीं कर सके। 19 टेमरे माने बासा कहीं करियो, एक दीपक लेके गए और गुरु महाराज ने कहो कि महाराज आंखें बंद कर 2 मिनट ध्यान करो। और जैसे ही ध्यान कर रहे थे बाद दीवो लगाने दीवार हम ही मेल दियो, कट मेलियो। उस दीपक के सामने दूसरा दीपक जला दिया तो इनो प्रकाश बिन्ने नीचे पड़ियो, बिन्नो प्रकाश इन्हें नीचे पड़ियो और उजाला हो गया। चेले को बोला गुरुदेव आपका काम हो चुका, आंखें खोलिए। जैसे ही आंखें खोली उजाला, वो बोला धन्य है मेरी भक्ति सफल हो गई। मैं क्या पागल है, कहीं भक्ति कहीं नहीं रहो, दीवो सफल करियो, तू की नहीं करियो, मारी भक्ति सफल होगी। 12 साल हो गया लकड़ तापता नटे। तो कहने का मतलब है जब तक आपको विवेक नहीं होगा, कोई चीज का विवेक नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज के पीछे अर्थ ढूंढो, हर चीज के पीछे, हर चीज के पीछे। हॉर्न क्यों बनाया, हॉर्न कोई तो कारण होगा इसलिए बनाया। ये जो हारमोनियम आपके सामने मैं रखूंगा, इसमें अपार संगीत भरा है, दुनिया का सारा खजाना इसमें भरा है, परंतु आप बजाना नहीं जानते, इसीलिए आप वो चीज नहीं निकाल पाओगे। अगर यही हारमोनियम मैं इन भाई साहब को दूंगा, ऑर्गन जो बजा रहे हैं इनको दूंगा, तो जो चाहोगे वो धुन निकाल के आपको निकाल के दे दे। हारमोनियम यही है, आप भी वही हो, परंतु इनको इनका ज्ञान है। इसलिए मुझे भी नहीं आता बराबर, मुझे आता थोड़ी है क्या, मुझे तो ये चला रहे हैं। आपको पता चला है क्या? नहीं चला, आपको पता नहीं चला? मुझे बजाना नहीं आता सच में। मतलब मैं कोड वर्क देता हूं भाई, मैं इस नंबर से मैं गाऊंगा, गाड़ी आपको आगे संभालनी है। मने ठानी है बचड़ी लागे तो धो जानो, उल्टी सीधी पड़े तो धो जानो, मैं तो गाड़ी एटू रवाने कर दूं। हम सिर्फ कोड वर्क देते हैं, मुझे बराबर नहीं आता बजाना, परंतु इतना नॉलेज जरूरी है कि भाई मुझे कहाँ से गाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो इतनी सी चीज नॉलेज है। अगर नहीं होता तो मैं इनको बोल देता हूँ, देखिए एक चीज है, संसार में सब बड़े हैं, अपने को बड़ा मानना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सब बड़े हैं, एक छोटा बच्चा होता है ना वो भी बहुत बड़ा होता है। चलो तो गुरु महाराज कुछ चीज मंगवा रहे हैं, चेला लाता है कि नहीं लाता है। आज आपके सामने गुरु जी बैठे हैं, आपकी परीक्षा लेंगे हम, सीधा हिसाब भाई। संत तो होते ही ऐसे, एग्जाम क्यों कराओ जन टाबर रो, डायरेक्ट कह दो ना अगली कक्षा रेडी, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम दो और आगे जाओ। बोलिए श्री भगवान की। बूढ़ी और किन की फोड़ो लिखी उड़ो सब कर्मों में, एक तार कुर्सी आगे पासी करानी पड़े, कोई बात नहीं, तो भी समझदार लोग एडजस्टमेंट करे रिया है। कम कम आपने आदर तो देवेरिया है, ए अणर कांटा की करी आगे पीछे एडजस्टमेंट करे रिया। पण आपको तो आपरो धर्म कहीं बने, आपरो धर्म कहीं बने कि थोड़ा थोड़ा नेड़ा हिरको, जो दूसरा आया उन्होंने जगह देवो। ठा पढ़ियो नहीं पढ़ियो तो अबे ठा पढ़ गो रहे तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो। मने इतो विश्वास है 50-100 मेंबर और आ सकते हैं अगर आप समझदारी बताओ तो।
नॉर्मल वाह, ज्यादा नहीं, एडजस्टमेंट करो, हो जाएगा। चलो बार की जय हो। विराजमान गुरुदेव शका महाराज जी की जय हो। बोल राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जितने भी बालकनी में बैठे सबको प्रणाम। तो इतना मोड़ा क्यों आया? अपन यान ध्यान है, बेगा जाओ तो नीसो बहनो पड़ी, मोड़ा जावो तो उसो बेवो, कि तो स्कीम आया है ना। तो उन्होंने कुर्सियां मिली, थाने हेटो बहनो मिलियो, कोई बात नहीं। तो ही आपने बहुत धन्यवाद, आप खड़े खड़े भजन सुन रहे हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ये माँ का दरबार है, सच में माँ का दरबार है। आप लोगों ने इतना आनंद दिया हम लोगों को कि ये 3 दिन बहुत छोटे पड़ गए। सच में एक मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे, किसी को भी मैं एक बता रहा हूं, या तो लिख दीजिए आप, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ काम की चीज बता रहा हूं। सबसे पहले आपके घर में दुख क्यों आते हैं? दुखों का मेन कारण कभी समझा आपने? सबसे पहला शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कोई भी माता बहन देवी संध्या काल में बर्तनों को जूठा ना छोड़े, उन घर में इतनी परेशानी रेवेला जिन्हें आप कभी कल्पना नहीं करी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरे नंबर, मैंने करोड़ से करोड़पति लोगों को देखा, किसी किसी के घर में शीशा टूटा हुआ है तो इन्हें टैप चिपका इन रहा क्यों है? एक तो टूटा हुआ शीशा, बंद घड़ी आपके धंधे पे असर डालती है। घड़ी बंद है, आपके जीवन चक्कर में आएगी, रुकावट आएगी, 100% आएगी। आप प्रयोग करके देख सकते हो। एक बंद घड़ी कुछ टाइम के लिए अपनी दुकान पे लगा के देखो, आपके ग्राहक टूटने लग जाएंगे। टूटा हुआ शीशा, बंद घड़ी और टूटी हुई कंघी, ये चीजें आपको घर में नहीं रखनी है। लिख रहे हो ना आप? और जो मेन गेट होता है, मैं अभी 2-3 दिन में बहुत सारी जगह गया मैं, तो आपके मेन गेट के पास में एक कचरे की बाल्टी रखते हो, जहां पे माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। स्वागत में आप कचरे की बाल्टी रखते हो, आओ माँ, इसकी जो सुगंध आएगी यहां से वापस चली जाना। ये कितने भोले हो आप लोग। थोड़ा मैन मुंडा माते कोई गंदगी लगाई रहे तो लगवाओ। तो आपका घर का मेन गेट है, उसके ऊपर आप गंदी चीजें क्यों रख लेते हो? कचरे का डब्बा क्यों रख लेते हो? उसको बालकनी में रख दो ना, बाहर की साइड में। जब आए कचरे वाला तो कचरा दे दो, पर नहीं कि अटू आप ही ले जाए, मैं तो होता रहे, वो ले जी। वो तो आलसी एक नंबर के। क्या मतलब? पछे क्या महाराज मार तो भोड़ा है, भोड़ा तो वो पड़ियो कचरा रो डब्बो घर रे गेट रे मामे। तो कचरे की बाल्टी मुख्य गेट पे नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर, देवियों, मैंने कई बार पहले भी बताया कि जो भी देवी खड़े खड़े बाल संवारती है, उसके तो परिवार में विघ्न बाधाएं कभी जा भी नहीं सकती। पर क्या करे, अभी पूछे तो ये तो अपन का स्टाइल है। अब स्टाइल में परिवार टूटे। अरे आप चेयर लगा दो भाई, चेयर, बड़ा शीशा है तो सामने चेयर लगा दो, चेयर पे बैठ के अपने बाल संवारो, कोई दिक्कत नहीं है। रावण मालदेव जी जिन टाइम गुरु महाराज कनो दीक्षा ली, उगम जी भाटी कनो, तो पहलो उपदेश दियो उन्होंने। पहला उपदेश पढ़ शांति। पहला उपदेश क्या था मैं बता रहा हूं आपको। अरे उबी उबी नाणे सुन जावे बेटा बाड़े, उबी उबी नारे सुन जावे बेटा बा,
उन घर भिक्षा नहीं लाना रे रावले माल। पहलो उपदेश दियो कि जिन घर रे माने तने कोई भी स्त्री उबोड़ी बाल बांसतोड़ी मिल जावे उन घर री भिक्षा मत लाई जने थारी भिक्षा रे माने बहुत भक्ति रे माने। किसी के भी ये अड़चन आ रही धंधे में पैसों में तो ये जो अशोक का वृक्ष देखो यहाँ पे होगा, उधर है क्या? हाँ आशा पाल ये दिख रहा है, देखो ये सामने। इसके जड़ की इतना सा टुकड़ा पूजा स्थान पे लाए और उनकी पूजा स्टार्ट करें। इतना सा टुकड़ा समझ में आ रही? ज्यादा मत बाढ़ जो बाबड़ नोकड़ा नुकाए दोला। हाँ यूं है। एक बार मैंने वो धतूरे का कोई प्रयोग बताया था, मणि मंदिर आड़ पाड़ू सब धतूरा ही गायब रह गया। नहीं तो कोई हाथ नहीं लगाता था महाराज के, इतना तो अड़ुजाड़ रियोड़ो क्या साफ कर दिया लोग। अब क्या करे, वो सही था और उनको फर्क भी पड़ा। किसी की भी सुरेश भाई साहब मैं प्रमाण की बात बता रहा हूँ, काम की बात है। किसी की भी अगर सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको परेशानी आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, जिस लड़की की सगाई नहीं हो रही है उस लड़की को ये बोले कि अपने ही परिवार में किसी भी लड़की की अभी अभी सगाई हुई हो 41 दिन के पहले पहले, तो उस लड़की के पास में वो लड़की जाए जिसकी सगाई नहीं हुई है, वो उसके पास में जाए और उसके हाथ से राइट हाथ में मेहंदी लगवा के आ जाए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसके हाथ से राइट हाथ में मेहंदी लगवा के आ जाए। और लड़के की सगाई नहीं हुई है तो अगर किसी की फैमिली में लड़के की सगाई हो चुकी है उसके हाथों से मेहंदी लगवा के आ जाए। आप कल्पना नहीं करोगे कि आपके घर में खुशियां कहां से आ गई और अच्छा रिश्ता मिलेगा। ध्यान रखना, शाम के टाइम में जो सोते हैं उनका भाग्य द्वार, नसीब द्वार हमेशा समाप्त हो जाता है। संध्या काल में सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कोई सोता है तो उसका नसीब थोड़ा माइनस पॉइंट में चला जाता है। ये बहुत सारी बातें ऐसी होती जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपका समय हम नहीं बिगाड़ेंगे, समय बहुत तीव्रता से चल रहा है, शायद 2 तो बज गए होंगे। 1 बजिया हाल तो 1 किस बजिया? वाह वाह, ठीक ठीक, 2 बज गए। एक सभा को एक बात बतानी थी मुझे। आपने थोड़े वक्त पहले देखा होगा कि दिनेश भाई जी ने मुझे एक फोन दिया बात करने के लिए जब प्रवचन चालू थे। तो ये सीरवी समाज ठाणे के लिए एक बधाई की बात है जो राजस्थान से हमें आया है। श्रीमान केसाराम जी काकू एमएलए साहब ने हमें फोन कर बधाई दी कि आपने सत्संग और प्रवचन का जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही सुंदर और इस समाज में जागृति लाएगा। इसके लिए आप सभी को बधाई दी है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। बहुत बहुत साधुवाद। देखो शायद कक्षा वहां सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है ना, इसीलिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर कक्षा हमें सुन रहे हो तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जय बोलिए, बोले श्री भगवान की, मात पिता की। एक तो आप रे घर रे माने कोई भी माता बहन हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंट्स हो, कोई भी पैर घिस के कोई चलते तो उनको टोको बार बार। समझ में आ रही ना? कोई चप्पल घिस के चलते हैं, कोई जूते को घिस के चलते तो उनको टोको बार बार, नहीं तो आपके घर में इतनी परेशानी आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। पैर उठा के नहीं चलते। और एक मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की ऐसे ना चले। क्या पढ़ियो, मतलब पैर आगे बढ़ाओ, तुम्हारे धंधे में कभी नाकामयाबी नहीं आएगी। और मैं लास्ट में एक सूत्र बताता हूं, आपके पतिदेव बहुत पैसे वाले बनेंगे। मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप कर सकते हो, दूसरे में ताकत नहीं, आप कर सकते हो।